दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अंश जो है वो सबको बोलते हुए नजर आता है कि धन्यवाद मुझे और प्रार्थना को अपनाने के लिए और हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए। वहीं हम अंश को देखते हैं जहाँ पर अंश जो है वो प्रार्थना को बोलता है कि प्रार्थना, मैं इस बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार करूंगा। मैं तुमसे जितना प्यार करूंगा ना, उससे भी ज़्यादा इस बच्चे से प्यार करूंगा। इधर यहाँ पर बा जो है वो इमोशनल हो जाती है और अंश यहाँ पर बा के पास जाता है और उनको गले लगा लेता है। तभी यहाँ पर अनुपमा बोल रही होती है कि अंश, तुम बिल्कुल मेरे समर के जैसे हो। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो अंश को गले लगाना चाहती थी, लेकिन पहले ही यहाँ पर राही, परी, माही सब लोग जो है वो अंश और प्रार्थना के पास चले जाते हैं और उन दोनों को गले लगा लेते हैं। राही भी यहाँ पर अंश को बोलती है कि तुम दुनिया के बेस्ट भाई हो। परी भी बोलती है कि बेस्ट फ्रेंड भी। तो अंश बोलता है कि रक्षाबंधन आ रहा है ना, इसीलिए तुम लोग मुझे मस्का लगा रहे हो। और तभी वहाँ पर ईशानी भी हंसते हुए नजर आती है और बोलती है कि हाँ, तुझे पहले ही हमारा प्लान पता चल गया। तो अनुपमा यहाँ पर सोच रही होती है कि कान्हा जी, इन भाइयों और बहनों का हमेशा प्यार ऐसे ही बनाए रखना। और तभी हम बा को देखते हैं जहाँ पर बा बोलते हुए नजर आती है कि सारी रस्में जो है वो खत्म हो गई हैं, तो अब मेहंदी और संगीत भी शुरू करते हैं। वहीं अनुपमा को भी लगता है कि यहाँ पास में कोई है और उसे अचानक से महसूस होता है कि कोई ना कोई तो मौजूद है यहाँ पर। तभी अनुपमा यहाँ पर जाती है और डंडा उठा लेती है और उस आदमी को पीटने वाली ही होती है कि तभी वह आदमी बताता है कि वह रिपोर्टर है और मीडिया के लिए फोटोज खिंचवाने के लिए आया है। तभी यहाँ पर अनुपमा गुस्से में कहती है कि किसी के घर में ऐसे चुपके से फोटो कौन लेता है, ये तो बहुत गलत बात है। वह उसे भगा देती है। वहीं अनुपमा यहाँ पर सोच लेती है कि उसे गौतम से भी सावधान रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें मोतीबा को दिखाया जाता है, जहां पर मोतीबा पराग से कहते हुए नजर आती है कि बच्चे उनके बातों के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि उनके मना करने के बावजूद भी सब शाह हाउस चले गए। गौतम भी यहाँ पर मौका पाकर उनको अनुपमा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हुए नजर आता है और वह कहने लगता है कि अनुपमा ने कोठारी परिवार की बेटी के चरित्र को बिगाड़ा है। तभी पराग यहाँ पर गौतम पर फूट जाता है और गुस्सा करता है और कहता है कि आप हमारे घर की बहू बेटियों पर उंगली उठा रहे हैं, दोबारा ऐसा किया ना तो हाथ उखाड़ कर फेंक दूंगा। वहीं गौतम यहाँ पर डर जाता है और मोतीबा यहाँ पर हैरान हो जाती है पराग का गुस्सा देखकर। वहीं गौतम यहाँ पर रोने का नाटक कर कर एक्टिंग करके वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा प्रार्थना को बताती है कि उसे सिर्फ शगुन की मेहंदी लगेगी, क्योंकि गर्भवती महिला को मेहंदी नहीं लगाई जाती। लीला भी यहाँ पर सबको डांस करने के लिए कहती हुई नजर आती है और इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो डांस शुरू करती है। यहाँ पर राही जो है वो नाराज होती है, तो प्रेम राही को लेकर भी जाता है और अपने साथ उसे डांस करना शुरू करता है। इसके बाद यहाँ पर सभी जो है वो एक दूसरे के साथ नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं और झूम रहे होते हैं। वहीं अनुपमा यहाँ पर राही, प्रेम और अंश और प्रार्थना साथ में डांस करते हैं। इसी बीच यहाँ पर मनोहर जी आते हैं और सबको देखकर खुश होते हैं। वहीं अनुपमा और राही मनोहर जी का आशीर्वाद लेने जाती हैं और वे दोनों के दोनों आशीर्वाद लेते हुए नजर आती है। इसी बीच यहाँ पर सरिता को किसी का कॉल आता है और वह किसी से बात करने लगती है। डांस पूरा होने के बाद तभी प्रार्थना की मेहंदी जो है वो खराब हो जाती है। प्रार्थना यहाँ पर बेचैन हो जाती है और कहने लगती है कि शादी की पहली रस्म में ही मेरी मेहंदी का खराब हो जाना तो अशुभ है। तभी अनुपमा यहाँ पर प्रार्थना को शांत करवाती है और कहती है कि कुछ नहीं हुआ है, हथेली पर लगी मेहंदी इतनी गहरी भी नहीं रचती कि उसको खराब होने से किस्मत खराब हो जाए। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो प्रार्थना की मेहंदी को ठीक करती है और कहते हुए नजर आती है कि बिगड़ी हुई चीजों को वापस सही करना ही गृहस्थी है। तो तभी हम यहाँ पर प्रार्थना को देखते हैं, जहाँ पर प्रार्थना खुश होती है अनुपमा की बातें सुनकर और उसे अपने गले लगा लेती है। वहीं लीला भी यहाँ पर सबको खाना खिलाते हुए नजर आती है और वहीं दूसरी तरफ हमें मोतीबा को दिखाया जाता है, जहाँ पर मोतीबा पराग से कहते हुए नजर आती है कि वह इस तरह दामाद का अपमान नहीं कर सकता। पराग भी कहते हुए नजर आता है कि अब वह हमारा दामाद नहीं है। तो मोतीबा कहती है कि वह अब भी हमारा बिजनेस संभाल रहा है। पराग कहता है कि गौतम को बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उनके पर्सनल रिश्तों पर दखल देना चाहिए। तो गौतम भी यहाँ पर ये सब सुन रहा होता है और वो मनी मन के अंदर खुश होता है, क्योंकि मोतीबा उसकी साइड ले रही होती है। तभी वहाँ पर मोतीबा कहते हुए नजर आती है कि जमाई जी की वजह से आज हमारा बिजनेस जो है वो इस मुकाम पर है, और कहते हुए नजर आती है कि प्रार्थना को शादी के बाद अपनी गलती का एहसास जो है वो होगा। और वह कहते हुए नजर आती है कि प्रार्थना की दूसरी शादी नहीं चलेगी, जैसे अनुपमा की नहीं चली। तो गौतम यहाँ पर खुश होता है और पराग भी कहता है कि आप लोग अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं या नहीं, और आप प्रार्थना को बद्दुआ दे रही हो। तो मोतीबा कहती है कि एक दिन प्रार्थना जो है वो वापस आकर जमाई जी से माफी मांगेगी। यह कहकर वह चली जाती है।
और वहीं हमें दूसरी तरफ राही को दिखाया जाता है, जहां पर राही अनुपमा को जसप्रीत और भारती के साथ खुश देखकर जलन महसूस करती है। फिर प्रेम यहाँ पर सबके लिए जूस लेकर आता है और इसी बीच यहाँ पर पाखी जो है वो राही को भड़काते हुए नजर आती है अनुपमा के खिलाफ, और साथ ही साथ यहाँ पर वो जसप्रीत और भारती के खिलाफ भी भड़काते हुए नजर आती है और कहते हुए नजर आती है कि मम्मी जो है ना वो हमेशा रिश्तों का रिप्लेसमेंट बहुत आसानी से कर लेती है, और कहते हुए नजर आती है कि इन्हें तुम्हारी और माही की जगह ये दोनों मिल गई हैं। यह भारती और जसप्रीत ऐसे बर्ताव कर रही हैं जैसे ये मम्मी की सगी बेटियां हों। राही को यहाँ पर जलन होती है और वह सोचती है कि मेरी शादी में तो मम्मी को मेहंदी लगवाने के लिए भी समय नहीं था और अंश की शादी ये आराम से एंजॉय कर रही है। इसके बाद यहाँ पर राही जो है वो अपनी टीम से कहते हुए नजर आती है कि अंश और प्रार्थना की शादी में हम एक स्पेशल डांस करते हैं और दुनिया को दिखा देते हैं कि हम क्या चीज है। तो जसप्रीत कहती है कि दुनिया से तुम्हारा मतलब हमसे है ना, तो मैदान में आओ, हम भी दिखा देंगे कि हम क्या चीज है। तभी अनुपमा यहाँ पर उनकी बातें सुनकर परेशान होती है और इसके बाद यहाँ पर जसप्रीत और राही डांस करना शुरू करती हैं और तोशु उनको डांस करते हुए देखकर उनकी वीडियो बनाने लगता है और कहने लगता है कि बहुत अच्छा हुआ, मुझे यही मसाला तो चाहिए। तभी जसप्रीत और राही साथ में डांस करती हैं और दोनों अपनी टीम के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हैं और सब उन्हें देखकर थोड़ा परेशान होते हैं। इसी बीच यहाँ पर अनुपमा आती है और सबके साथ डांस करती है, तो अनुपमा और राही एक साथ डांस करती हैं। अनुपमा यहाँ पर दोनों टीम को एक साथ डांस करवाती है जिससे कि तोशु हैरान रह जाता है। इसी बीच यहाँ पर पाखी सोचती है कि मम्मी को अपनी टीम पर बहुत घमंड है और अब मैं इन चौल वाले लोगों को ज्यादा नहीं झेलूंगी। इधर यहाँ पर सब खुश होते हैं और अनुपमा सबको आराम करने के लिए कहती हुई नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ तोशु जो है वो सरिता को एक आदमी से बात करते हुए देख लेता है और वह उसे सामान दे रही होती है, तो तोशु उसकी वीडियो बना लेता है। तभी तोशु हैरान होता है और जाने लगता है और वह पाखी से टकराता है। तो तोशु यहाँ पर पाखी को वीडियो दिखाता है तो पाखी यहाँ पर खुश होती है। पाखी उसे अपना प्लान बताती है और कहती है कि वह ये बात जो है वो किसी को न बताएं। इसके बाद यहाँ पर प्रार्थना जो है वो अपने कमरे में आती है तो पाखी कहती है कि प्रार्थना का डायमंड वाला नेकलेस कहाँ है। सभी परेशान हो जाती हैं और राही यहाँ पर सबको नेकलेस ढूंढने के लिए कहती हुई नजर आती है और तभी वहाँ पर सबके सब जो है वो नेकलेस ढूंढने लगते हैं। तो पाखी कहती है कि कहीं ये नेकलेस जो है वो चोरी तो नहीं हो गया। राही कहती है कि घर से कौन चोरी करेगा। तो पाखी कहती है कि अगर हमें नहीं मिल रहा है इसका मतलब चोरी ही हुआ होगा। तभी दूसरी तरफ यहाँ पर सरिता जो है वो सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। सभी यहाँ पर खुश होते हैं और सरिता यहाँ पर अनुपमा को खाने के लिए कहती हुई नजर आती है। अनुपमा भी उसे काम नहीं करने के लिए कहती है, तो सरिता कहती है कि तुम्हारा परिवार हमारा परिवार है। तभी पाखी आकर कहती है कि अगर ऐसा है तो अपने ही परिवार में चोरी कौन करता है। सभी ये बात सुनकर हैरान होते हैं और पाखी बताती है कि प्रार्थना का नेकलेस जो है वो गायब हो गया है। ये सुनकर सभी जो है वो चौंक जाते हैं। किंजल कहती हुई नजर आती है कि हमने जो है वो सब जगह देखा है लेकिन हमें नहीं मिला। बापूजी भी कहते हुए नजर आते हैं कि बाहर से तो कोई नहीं आया, फिर कैसे चोरी हो गया। पाखी भी कहती है कि इसका मतलब कि घर में से ही किसी ने चुराया है। तो तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो उन्हें साफ साफ बोलने के लिए कहती हुई नजर आती है और पाखी यहाँ पर तोशु को वीडियो दिखाने के लिए कहती है। वह सरिता पर इल्जाम लगाती है और कहती है कि चोरी इसी ने की है। तभी सरिता हैरान हो जाती है और अनुपमा भी चौंक जाती है। जसप्रीत यहाँ पर गुस्से में कहती हुई नजर आती है कि सरिता को चोर बोला तो ऐसे थप्पड़ मारूंगी कि तुम्हें दिन में तारे नजर आ जाएंगे। पाखी कहते हुए नजर आती है कि चोर को चोर नहीं कहेंगे तो पुलिस कहेंगे। तो जसप्रीत कहते हुए नजर आती है कि सरिता चोरी नहीं कर सकती। दोनों में बहस शुरू हो जाती है और अनुपमा यहाँ पर दोनों को चुप कराती हुई नजर आती है और पाखी से कहती है कि क्या तुम्हें होश है कि तुम क्या बोल रही हो। प्रार्थना भी कहती है कि नेकलेस नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि सरिता ने चुराया है। तभी पाखी यहाँ पर सरिता को पुलिस बुलाने की धमकी देती है और अनुपमा को पाखी पर गुस्सा आता है और वह कहती है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है और तुम लोग उसे अच्छा क्यों नहीं रहने देते और हमेशा तुम तमाशा क्यों करते हो। तो अनुपमा यहाँ पर पूरे आत्मविश्वास से कहती हुई नजर आती है कि मैं अपनी टीम को बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये ईमानदार है। और पाखी कहती है कि आप कभी नहीं बदल सकती और आपको हमेशा से ही अपनों से ज्यादा बाहर वालों पर विश्वास है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पाखी और अनुपमा एक दूसरे पर गुस्सा करती हुई नजर आती है और तभी राही यहाँ पर पाखी से कहती है कि मैं आपके साथ हूँ। ये सुनकर सभी जो है वो हैरान होते हैं और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। आने वाले अगले एपिसोड के प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा
मिलेगा कि सरिता यहाँ पर दुखी होकर अपनी सफाई देती है और अनुपमा कहती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पाखी भी यहाँ पर अनुपमा को सरिता की वीडियो दिखाती है और राही कहती है कि जब ये बात बाहर जाएगी तो तुम डांस कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। सरिता भी यहाँ पर फोन करके उस आदमी को बुलाती है और पाखी उसका सामान चेक करती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच सरिता ने उसका हार चुराया है? आप हमें अपने राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।